नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। भगवान परशुराम जन्मोत्सव का जो है राज्य स्तरीय कार्यक्रम रोहतक जिले के पैरावर में गांव में आयोजित किया गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रोहतक जिले के लिए लगभग 61 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि कैथल में मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम से रखा जाएगा और यही नहीं, उन्होंने गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को 51 लाख रुपए दान देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो भी डिमांड इस कार्यक्रम के दौरान उनके सामने रखी गई हैं, उनको विजिबिलिटी चेक करवा करके जो है पूरा कर दिया जाएगा और तमाम तरीके से सड़क सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के मामले में जो है विकास में अग्रणी बनता हुआ हरियाणा दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से लगातार जो भी समस्याएं और जो भी योजनाएं उनके समक्ष रखी जा रही हैं, सीएम सैनी के समक्ष उनकी विजिबिलिटी चेक कर जो है उनको पूर्ण करते हुए यहां पर ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार दावे किए जा रहे हैं, जो विकास की दिशा में हरियाणा अग्रणी बनता हुआ नजर आ रहा है, हर क्षेत्र में हर पहलुओं से विकास की नई भूमिका और नई गाथा यहां पर लिखी जा रही है और तो ऐसे में कहीं न कहीं विपक्ष भी सवाल निशान खड़े करते हुए नजर आ रहा है। सवाल लगातार विपक्ष के यहां पर दिखाई देते हैं जब सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा के लेकर जो है बुनियादी ढांचे को मजबूती के साथ में जिस तरीके से बिना खर्ची पर्ची का जिक्र सरकार के तमाम वो बड़े मंचों से दावे किए गए कि बिना पर्ची खर्ची के साथ में अब हरियाणा में युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, तो वहीं यह भी दावा किया जाता है कि विकास को पहले की तुलना में एक नई रफ्तार मिली है और उस रफ्तार को कायम करते हुए, उस रफ्तार को पकड़ते हुए विकास की दिशा में हरियाणा दिन पर दिन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि धरातल पर विकास कितनी फीसदी जो है उतर चुका है और विकास जो है क्या मूलभूत तरीके से आमजन के लिए जो है धरातल पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जो अपेक्षाएं जनता ने सरकार से की हैं, उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरती हुई नजर आ रही है कि नहीं, ये सवाल है। और सवाल ये भी है कि जिस तरीके से पहले जो विकास हुआ था, अब के विकास में पहले के विकास में कितना फीसदी यहां अंतर दिखाई दे रहा है। तो हरियाणा के में जो है विकास के ऊपर जो है लगातार घमासान मचा हुआ है, विकास पर बवाल देखने को मिल रहा है। तो जानने की कोशिश करेंगे आज के इस चर्चा में विकास का दावा, तो वहीं दूसरी तरफ सवालों की भी बौछार है। काम की बात या सिर्फ बातों में काम है, ये भी समझने की कोशिश। चलिए मसला में चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो है आज के पैनल से मैं आपके तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ वैशाली तोमर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। और कमल हांडा, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है आपका भी मैम। और वीरेंद्र शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले जो है वैशाली तोमर जी, मैं आप ही से जो है चर्चा की शुरुआत करता हूं और जानने की कोशिश कि जिस तरीके से विकास के लिए जो तमाम तरीके से दावे किए जा चुके हैं और जो संकल्प पत्र में भी लगातार जनता के समक्ष संकल्प पत्र के माध्यम से जो तमाम वो वादे रखे गए थे, चाहे वो महिलाओं के लिए हों, चाहे वो किसान के लिए हों, चाहे वो शिक्षा के जुड़े हुए क्षेत्र से हों, चाहे वो रोजगार की बात हो, उसको लेकर किस तरीके से जो है अब मूलभूत सुविधाओं को घेरते हुए सरकार दिखाई दे रही है, कितने फीसदी दावे जो है पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? सबसे पहले प्रतिक्रिया आपसे ही। नमस्कार, आपको मेरा सादर नमस्कार और हरियाणा की जनता को मेरी राम राम और कमल हांडा जी मेरी बड़ी बहन, उनको भी मेरा सादर नमस्कार जी। बिल्कुल, देखिए जब से नवाब सैनी सरकार आई है, या मैं ये कहूंगी कि जब से भाजपा सरकार हरियाणा में आई है, तो आपने देखा कि किस तरह से जनता के हित में कार्य हुए हैं। तभी जनता ने, ऐसा पहली बार हुआ इतिहास में कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार जनता के दिलों में, या मैं ये कहूंगी हरियाणा के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाई। तभी हरियाणा की जनता ने आशीर्वाद के रूप में उन्हें वोट देकर हरियाणा में तिबारा सेवा करने का मौका दिया। और आप किस तरह से देख रहे हैं कि आज वो जनता जिसने विश्वास जताया, उन लोगों ने
जिन्होंने विश्वास जताया। और तीसरी बार, नहीं तो आप देखते थे कि हरियाणा में सरकार बदल जाती थी, लेकिन तीसरी बार 10 साल शासन करने के बाद लोगों का मन उठ जाता है, लोगों को लगने लगता है कि कहीं दूसरी सरकार जो है अब उसको मौका दे देते हैं, हो सकता है कि बेहतरी उसमें ज्यादा दिखाई दे। लेकिन हरियाणा के लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, उसको आशीर्वाद को पूर्ण करते हुए, आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए नायब सैनी सरकार इतनी तेज गति के साथ, इतनी विकास के साथ कार्य कर रही है। आप देखें कि जिस तरह से जनता दर्शन में आप देखते हैं कि हरियाणा की संत कुटीर, हरियाणा में मुख्यमंत्री आवास पर किस तरह से भीड़ लगी रहती है लोगों की। और मुख्यमंत्री को गौरव जी मैं खुद बताऊंगी आपको, मैं खुद वहां पर देखकर लोगों से जिस तरह से वो मिल रहे थे, एक दिन में मैं खुद थक गई। मैं ये सोच रही थी कि इतने लोगों से चेहरे पे मुस्कान के साथ तुरंत के तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत अफसरों को फोन किया जाता है, और इतने लोगों के डेली कैसे मुख्यमंत्री सुबह से लेकर रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, जब भी वहां पर, जब तक एक भी व्यक्ति, यहाँ तक कि हरियाणा का नहीं, उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं, पंजाब से लोग आते हैं, राजस्थान से लोग आते हैं। उस दिन मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने गई, गौरव जी मैं आपको बताऊंगी, राजस्थान से कुछ लोग बैठे हुए थे और जो नायब सैनी जी की इतनी तारीफ कर रहे थे, उनकी कार्यशैली की इतनी तारीफ कर रहे थे, और वो सिर्फ और सिर्फ वहां से इसलिए आए उनसे मिलने के लिए कि वो उनको देखकर, जिस तरह से उनको टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उनको देख रहे थे और ये सुन रहे थे कि मुख्यमंत्री जी इस तरह से प्रत्येक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को इतना विशेष बना देते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं कि जिस तरह से एक सांसद, विधायक, मंत्री को मान सम्मान मिलता है, क्या ये सच है या नहीं है। कुछ लोग वहां पर इसलिए सिर्फ बिना काम के बैठे हुए थे। और मैं जिसको भी इस बात से गुरेज हो, जिसको ये लग रहा हो कि वैशाली तोमर भाजपा की प्रवक्ता मक्खन लगा रही है, सिर्फ झूठ बोल रही है, मैं बता रही हूँ कि उसकी गाड़ी के पेट्रोल के पैसे, उसकी टिकट के पैसे, वो मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजे, मैं दे दूंगी अपनी मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन वो जाए और वहां जाकर देखे कि किस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठकर सिर्फ अपनी पार्टी की गुणगान करने से कुछ नहीं होगा। कुछ चीजों को हमें खुद भी एनालाइज करना चाहिए, खुद भी उनका चितार्थ करना चाहिए, खुद भी उनको चरितार्थ करना चाहिए, खुद भी समय देकर एक बार सर्च कर लेना चाहिए कि क्या चीजें सही में है या नहीं है। किस तरह से आज विपक्ष की पार्टियों के जो विधायक हैं वो भी नायब सैनी सरकार के, नायब सैनी व्यवहार के, नायब सैनी कार्यों के, उनके नायब कार्यों के किस तरह से दीवाने हो चुके हैं। इस तरह से लोगों को किस तरह से उन्होंने अपना बनाया है, ये एक नया, मैं ये कहूंगी कि इस तरह से उन्होंने लोगों को अपना बनाया है, जो मुख्यमंत्री को लेकर लोगों में एक, मैं कहती थी एक इस तरह से रहता था कि मिल नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, उनसे कह नहीं सकते, वो उन्होंने सब उन बेड़ियों को तोड़ दिया और पूरी हरियाणा की जो है बेड़ियों को, जो है रुकावटों की बेड़ियों को तोड़ दिया है। और बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वैशाली जी, मैं लौटूंगा आपके पास में, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कमल जी के पास चलते हैं। कमल जी, अब जो है, जो हरियाणा के भीतर जो है, प्रदेश के भीतर सारी जो समस्याओं की जो बेड़ियां थी, वो रुकावटों की बेड़ियां वो तोड़ दी गई हैं। लगातार जो है हरियाणा प्रदेश आगे अग्रणी तौर पर जो है विकास में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वैशाली जी कह रही हैं। गौरव जी आपका नमस्कार, हमारे दोनों पैनलिस्ट को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार, सभी हरियाणा वासियों को। ना जाने करके वो क्या इशारे गए भाजपाई, ना जाने वो करके क्या इशारे गए कि अपने ही देश के लोग, किसान और युवा लाठियों से मारे गए। तो ये कितना महिमा मंडन कर रही थी, इतना महिमा मंडन कर रही थी नायब सैनी का कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इन्होंने कहा, एक बात जो मैंने पकड़ी इनकी, वो ये थी कि लोग बिना काम के भी वहां बैठे रहते हैं। किस लिए बैठे रहते बिना काम के? चाटुकारिता करने के लिए, आपने काम निकलवाने के लिए, चाटुकारिता करने के लिए आप लोग। वो तो कह रही हैं, आप भी जा सकते हैं, आपका खर्चा वो उठा लेंगे, आप भी जाकर देखाइए ना। अरे देखिए वैशाली जी, आपके बीच में नहीं बोली थी, आप चुप रहिए प्लीज। वैशाली जी, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा मैं आपके पास में। विकास का नाम तो आप 1000 बार सुनिए ना। मंडन करेंगे, आप तो मोदी जी का करेंगे। वैशाली जी मैं आऊंगा आपके पास में, उनको अपनी बात रखने दीजिए, उनको अपनी बात रखने दीजिए। ठीक है वैशाली जी, मैं आऊंगा आपके पास। वैशाली जी प्लीज, आपके बीच में नहीं बोली,
मैं भी करती हूँ। कमल जी उन्होंने कहा कि वो तो अपने खर्चे पर आपको विजिट करा देंगे है जिनके आका जो है, जिनकी रगों में गर्म सिंदूर बहता है, लेकिन यशोदा बहन बेचारी आज भी बैठी है कि उसकी मांग भरने उसका पति कब आएगा, जो कि 2 साल पहले से पता ही नहीं, 2014 से पहले तो पता ही नहीं था कि हाँ वो विवाहित भी है या नहीं है। दूसरी बात कि ये जो बातें करते हैं, मतलब सेना के शौर्य पराक्रम के पीछे इन्होंने कितना धोखा किया आपको पता है। सेना की वर्दी, मैं विकास की बातें तो बाद में आऊंगी, बड़ी बार चर्चा कर चुके हैं हम लोग, और ये हर फ्रंट पे फेल है। वैशाली जी कह रही है कि आपको अगर संदेह है प्रदेश के विकास को लेकर, समस्याओं के समाधान को लेकर करा सकती है वो कह रहे हैं। रुक जाइए ना, वो कह रहे हैं कि आप सेना की वर्दी पहनना ये एक तो इलीगल है। दूसरी बात ये कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सेना, हमारी जो डिफेंस सर्विसेज है, उसका वायलेशन है। प्रधानमंत्री ने अपना वो बड़ा चित्र बना के, मतलब आदमकद का चित्र बना के लगवाया कि देखो जी मैं जैसे वही लड़के आ रहे हैं, सरहद पत्ते जैसे वही गए थे। कितने शर्म की बात है। आपके लोगों को बहता है वैशाली जी, गौरव जी आप भी बता दीजिए आपके लोगों में भी क्या सिंदूर बहता है, और मेरे को ये वीरेंद्र शर्मा जी भी बता दें आपके लोगों में क्या बहता है। ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। और अब मैं बताती हूँ, ये एमएसपी की भी झूठी बातें करते हैं, हर बात में इनकी झूठ ही झूठ होता है। अब मुझे शर्म की बात लगती है मुझे कि भाई हम ऐसे, हमें दुर्भाग्यवश हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिला है जिसने विश्व में हमारी जो है बेइज्जती इतनी करवा दी, थू करवा दी कि जहाँ का जयशंकर जयशंकर ने जिसने पाकिस्तान को पहले खबर दे दी कि जी हम एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन हमने उसको बता दिया था। अब मोदी जी ने सीएम की बैठक बुलाई और कहा कि जी वो ऑपरेशन हुआ हटा दो क्योंकि वो सेना का शौर्य बताता है। आप खाली सिंदूर की बात कीजिए, अब सिंदूर बांट रहे हैं। और उसके लिए आपको बता दूं मैं एक चीज, वैशाली जी आपको नहीं पता होगी, प्रदेश में शेरनी है ना, पूरे बंगाल की जो शेरनी है उसने कहा है कि पति को सिर्फ पति दे सकता है सिंदूर, सिर्फ पति दे सकता है। मोदी जी नो बड़ी कि भाई हाँ जो सिंदूर कहते मैं बांटता फिर रहा हूँ। आप हर बात पे आप वोट मांगेंगे सिंदूर के नाम पर भी, शर्म की बात है। अब मैं बताती हूँ कि इन्होंने क्या किया, किसानों की भलाई की बात बता रही हूँ मैं। जो कहते थे नायब सैनी ही 48 घंटे में 72 घंटे में किसानों के अकाउंट में पैसा आ जाएगा उसका रबी की फसल का, लेकिन वो बेचारे 15-15 दिन तक धक्के खाते रहे मंडियों में। और इन्होंने चोरी वहां पर भी करी, जो तोल था उसमें हरे 5-5 किलो, 2-2, 2.5 किलो, 3-3, 4-4 किलो मतलब कम तोला गया, मतलब चोरी भी करी। और आपने उसके बाद लूटा भी किसानों को लूटा भी, आपने उनसे पैसे भी लिए किसानों से, शर्म आनी चाहिए। और मैं एक बात बता दूं, हम जो फसल ऋण दिया करते थे कांग्रेस के वक्त में 0% पे होता था। इन्होंने नायब सिंह सैनी ने जिसका गुणगान कर रही है 7% पे कर दिया उन्होंने, जो है उसका जो लोन देना, फसल ऋण की बात कर रही हूँ मैं। तो लोगों से भटकाने का इनका काम ही है भाजपाइयों का, ये और कुछ काम कर नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, चाइना का नाम नहीं लेते प्रधानमंत्री, नाम अमेरिका का लेते हैं तो पाकिस्तान से भी डरने लगे। 3 दिन पहले दौरा रद्द किया, चौथे दिन वो हमारा कांड हो गया, इतने लोगों की हत्याएं हो गई। और आपको कहेंगे मैं तस्वीरें वीडियो भी भेज दूंगी, उसमें वहां पर निशिकांत दुबे 1 हफ्ते पहले था, पूरी चाक चौबंद से मतलब उसको सारी सिक्योरिटी थी। और खैबर जो सबसे वहां का महंगा मतलब होटल है, वहां पर अपनी वो रजत जयंती मनाने गए थे शादी की। और एक इनका बंदा वीरेंद्र रैना वो खेलियां कर रहा है बर्फ में, उसके साथ भी सुरक्षा है। एक गुजरात का किरण पटेल, वो भी वहां पर उसको सुरक्षा मिली हुई है। और इन्होंने काम क्या किया, 1 मिनट नौकरियों की बात मैं बता दूं जरा, मैं HKRN उसने कहा, 1 मिनट रुकिए जरा गौरव जी, आप बीच में बहुत बोलते हैं मेरे। नहीं कमल जी एक बात बताएं, आप जो चाइना पाकिस्तान को डिबेट कर रही हैं, आप भी आपके जो विकास हरियाणा की चिंता कीजिए, वेरीफाई किए जाएंगे। इसका मतलब आपने खर्ची पर्ची लेकर नौकरियां दी थी, उनकी 800 कंडक्टर की नौकरियों पर जो तलवार लटकी हुई है। HKRN में भी आपने खर्ची पर्ची का काम किया, 3 करोड़ लेते हुए कौन पकड़ा गया, भ्रष्टाचार चरम पर है, रोजगार है नहीं, पेपर लीक करके अपने बंदों को RSS और गुजरातियों को घुसा रहे हैं ये हर जगह पे, तो काबिल भी नहीं है, किसी काबिल नहीं है, निकम्मे नकारा। मैं तो कहती हूँ अगर प्रधानमंत्री ही नकारा है, निकम्मा है, जिसको देश की फिक्र नहीं है, जिसको जो अपने देश को, हमारी एयरफोर्स के हमारे जाबाज और हमारे बहुत ही आदरणीय जो एयर मार्शल AP सिंह जी हैं, उन्होंने खुले मन से बोला कि हमें जो सामान नहीं दिया जाता, वादा तो किया जाता है लेकिन हस्ताक्षर होते हैं लेकिन सामान नहीं आता। रफाल हमारे टाइम पे हमने 600 करोड़ में साइन किए थे, इन्होंने 1600 करोड़ प्लस कर दिया, लेकिन वो राफेल की आपके पास मैंने मदद करी पाकिस्तान को, बहुत बार कर चुके हैं।
बात करनी चाहिए जब देश तक जनता तक सूचना पहुंचे, ना कि जनता को हम गुमराह करें। ये आपका भी फर्ज बनता है गौरव जी। और आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरी बहन विशाली भी बताए कि क्या आपकी रगों में भी सिंदूर बहता है, या गौरव जी क्या आपकी रगों में भी सिंदूर बहता है? जरा बता के दीजिए। मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि हरियाणा प्रदेश में विकास बह रहा है कि नहीं बह रहा है, विकास की बयान है कि नहीं। मैं उस टॉपिक पे आऊंगा, मैं उस टॉपिक के बारे में बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो प्रदेश के विकास की बात अलाउट हुआ, लेकिन कागजों में ही है सब कुछ। ठीक है, भ्रष्टाचार दबा कर हो रहा है। एक ही गली की इस्लाम की जो होती है ना टाइलिंग, वैशाली जी को कहना चाह रहे हैं वीरेंद्र जी। वैशाली जी ठीक है, समझ गया, मैं आपके पास आऊंगा। वैशाली जी रिएक्शन देना चाह रही है, प्रतिक्रिया आपके सवाल का जवाब वैशाली जी दे रही है, तो सुन लीजिए। आ रहा हूँ मैं वीरेंद्र जी के पास भी आऊंगा। वैशाली जी बैठे होते हैं गौवंश, पेट में बैठते हैं, ये पता नहीं ऐसे भर के बैठते हैं जिसे आज छूटे हैं। चलो ठीक है। देखिए कमल जी, मैंने पूरे सम्मान पूर्वक आपकी सारी बातों को सुना है। अब मैं एक एक करके आपकी सभी बातों का जवाब देना चाहती हूँ और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। वैशाली जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, वैशाली जी आ रहा हूँ। कमल जी प्लीज, कमल जी प्लीज प्रोग्राम को आगे बढ़ाने तो मैं वीरेंद्र एक बात का जवाब देना चाहती हूँ। गौरव जी देखिए, इन्होंने सबसे पहले नवाब सैनी सरकार की बात की। मैंने कहा कुछ लोग विपक्ष पार्टियों से वहां पर आकर बैठे हुए थे ये देखने के लिए कि नवाब सैनी जी का दुष्प्रचार, झूठा प्रचार कहीं मीडिया पर तो नहीं रही है। उन्होंने जाते हुए खुद मुझसे बोला कि इतना अच्छे मुख्यमंत्री हमने आज तक जाते नहीं देखे। पहली बात तो ये, कमल जी एक मिनट सुन ले यार, सुन लो ना यार, मैंने भी तो सुनी है ना आपकी बात यार, सुन लो ठीक है। वही बात दूसरी, आप सुन लो, कंप्लीट कीजिए प्लीज मैम, 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। वैशाली 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, मुझे वीरेंद्र जी के पास जाना, काफी समय से इंतजार कर रहे हैं जी। वैशाली जी प्लीज 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरह से बात करती है जैसे वो देश के प्रधानमंत्री ना होकर कोई सड़क घूमता हुआ कोई बच्चा हो। ये अगर देश के प्रधानमंत्री अगर सही में, बेटा सुन लो कमल जी, सुन लो पहले सारी बातें। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी, हाँ हमारे प्रधानमंत्री जी की गलती है कि वो हिंदी प्रधानमंत्री की तरह नहीं है कि घर जेल भरो आंदोलन चला दे, इमरजेंसी चला दे, आवाज बंद करवा दे, मीडिया की आवाज बंद करवा दे और आवाज बंद करवा दे। और 11 साल से रेडियो रवाना चल रहा है। आजादी जिसे कहते हैं, जिसका ये इतना नाजायज फायदा उठा रही है कि देश के प्रधानमंत्री पर भी बैठकर इस तरह से टीका टिप्पणी करते हैं, उनकी जबान चलती है। ठीक है वीरेंद्र जी दोनों की आवाज जो है मिसमैच हो रही है, प्लीज एक एक कर ही बोलें तो ही ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि कौन से सवाल पर जो है बात रखी जा रही है, जनता को भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं वापस आऊंगा वैशाली जी आपके पास, दोनों की आवाज जो है मिसमैच हो रही है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास में। वीरेंद्र जी कुछ बात रखना चाह रहे हैं, मैं आपसे पॉइंट दर पॉइंट क्लियर कर लूंगा। वैशाली जी आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं वैशाली जी, आ रहा हूं। वीरेंद्र जी, गौरव जी आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को, दोनों मेरी बहनों को और आपको नमन करते हुए अपनी बात शुरुआत करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है गौरव जी कि आप विकास जैसे एजेंडे के ऊपर बात करते हैं। और मैं अभी मेरी बहन भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है उनको मैं सुन रहा था, तो पहले 2-3 बातें जो मेरे को बड़ी अजीब और अटपटी लगी, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि यूपी और राजस्थान और दूसरे प्रदेशों से लोग आकर के बगैर काम के वहां बैठते हैं। तो हरियाणा प्रदेश की सरकार पे पहले भी आरोप लगे हैं कि वो दूसरे राज्यों के लोगों को नौकरी देने का काम करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ और पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता से जानना चाहती हूँ कि वो कौन लोग हैं जो दूसरे प्रदेशों से माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय में आकर के वहां बैठते हैं और बगैर काम, इन्होंने कहा कि वो बगैर काम के वहां बैठते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि वो ये देखने के लिए आते हैं क्या मीडिया इस तरह का दुष्प्रचार कर रहा है कि नागरिक पहले भी काम नहीं कर रहे हैं तो इसकी कमी करने के लिए आते हैं। अगर मेरी बहन ये चीज मानती है कि मीडिया में भी ये चीज चल रही है कि नागरिक सैनिक की बस की बात हुई और उनसे काम नहीं हो पा रहा है। दूसरा, मैं विकास के मुद्दे की बात करूंगा। बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ताओं के लिए किसी भी डेटा को देने का काम नहीं किया, लेकिन मैं बताता हूँ इतनी बात जिसकी धारा हरियाणा प्रदेश में कोई धारा बह रही है तो वो अपराध की, नशे की और भ्रष्टाचार की धारा बह रही है।
अगर मैं तीसरी बार तरीके से बताऊं कि विकास के मायने क्या होते हैं, विकास के मायने होते हैं गौरव जी बुनियादी सुविधाएं कैसी है किसी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। तो विकास में अगर हम बात करें, शिक्षा की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सफाई की बात करें, महंगाई की बात करें, रोजगार की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, तो इन सभी मामलों में हरियाणा प्रदेश की स्थिति बड़ी निंदनीय है, बड़ी चिंता का विषय है, बड़ी चिंतनीय है। मैं आपको गौरव जी कुछ चीजें बताता हूँ। आज के बहुत बड़े पेपर के अंदर, अखबार के अंदर इतनी जारी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 14 शहर ऐसे हैं जिनके अंदर 1070 किलोमीटर तक की जो सड़कें हैं उनके अंदर गड्ढे बने हुए हैं और 856 सड़कें ऐसी हैं जिनको रिपेयर करने की आवश्यकता है। सड़कों में गड्ढे हैं, देखो भी बड़े सड़कों में चलनी होते 1070 सड़कें टूटी हुई है, 870 सड़कें ऐसी हैं जिनको रिपेयर की आवश्यकता है। तो इंटीरियर की मैं कल भी आपके चैनल के माध्यम से बात कर रहा था कि हरियाणा की इंटीरियर की सड़कों का बुरा हाल है। हरियाणा प्रदेश के अंदर अपराध का इतना बुरा हाल है कि कल आज की अपडेट है कि 100 रुपए के लिए एक व्यक्ति की आंखें फाड़ दी जाती है, चक्करों से उनके ऊपर वार किया जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर अपराधी अपने फायरिंग करके वीडियो वायरल करते हैं। छोटे छोटे शहर से होते हैं, महिलाओं के साथ अपराध होते हैं। कैद की एक रिपोर्ट आई थी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर डॉक्टर की इतनी बुरी कमी है, इतने बड़े लेवल की आवश्यकता है जो ये पूरे नहीं कर पा रहे। आज के बातचीत की रिपोर्ट है कि इनके पास डॉक्टरों की कमी है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ये डॉक्टर दूसरे हॉस्पिटल से उठा करके वहां भेज देते हैं, तो वहां के लोग क्या करेंगे। इनके में एक दूसरे से एनसीआरबी का महिलाओं के अपराध के मामले में हरियाणा की पोजीशन क्या है, दूसरे नंबर पर है। शिक्षा की अगर बात करें तो आज एक रिपोर्ट आई है कि इनके स्कूलों में 27 हिसार जिले की मैं कम से कम बात कर रहा हूँ, एक जिले की 27 स्कूल गौरव जी ऐसे हैं जिसके अंदर 10 या 10 से कम स्टूडेंट है। और कुछ ऐसे एक रालवास गांव है हिसार जिले के अंदर, उसकी मैं बात करना चाहूंगा। उस गांव के अंदर 10वीं क्लास के 4 विद्यार्थी थे और 4 में से 2 फेल हो जाते हैं, मात्र 2 विद्यार्थी पास होते हैं। और 4 विद्यार्थियों के ऊपर कितना सरकार ने खर्चा किया होगा, सरकार ने कितनी सैलरियां दी होंगी, उसके बावजूद भी 2 विद्यार्थी वहां पास होते हैं। तो ये हरियाणा प्रदेश में हिसार बहुत बड़ा जिला है और उस जिले का शिक्षा का ये हाल है। इसलिए सरकार विद्यार्थियों को एडमिशन करवाने में बिल्कुल फेल रही है। विद्यार्थियों को ये लोग कारण बहुत बड़ा ये है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है। स्कूलों के अंदर वहाँ सुविधाओं का अभाव है, वहाँ पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ टॉयलेट नहीं है। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का, कर्मचारियों का, किसी भी विशेष वर्ग का भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी रखा जिस तरह की इनकी अपेक्षा थी उस तरह का कोई भी। इसका जवाब वैशाली जी दीजिए। वैशाली जी 10 सेकंड में आप प्लीज कंप्लीट कर दीजिएगा, समय भी ज्यादा नहीं है। कमल जी मैं आ रहा हूँ आपके पास में, कमल जी मैं आ रहा हूँ आपके पास में। बिल्कुल ठीक है, जो मुद्दा है मुद्दे पर ही बने रहते हैं और उस पर चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कमल जी मैं आऊंगा आपके पास में, प्लीज मैं जब बोलूं आपसे तब मुझे फाइनल टेक दे दीजिएगा। वैशाली जी कंप्लीट कीजिए 10 सेकंड में। जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने भी सवाल उठाया, कमल हांडा जी अलग कह रही है, शिक्षा मॉडल, महिलाओं की सुरक्षा मॉडल, 7 किलोमीटर में खड्डे हैं, भिवानी में 77 रोड हैं, यहाँ पर 20 किलोमीटर में जो 20 किलोमीटर की जिसमें खड्डे हैं। अरे मैं दूर क्यों जाऊँ, कालका का बता दूं मैं, इधर आप जाइए ना रेलवे रोड से। वैशाली जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। वैशाली जी 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए प्लीज मेरे घर। मैं बस ये कहना चाहूंगी इनको, कमल जी को, हाँ। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी कि इन्होंने मेरे देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया। ये बार बार बैठकर यहाँ पर कहती है कि प्रधानमंत्री जी तो अपनी बीवी को छोड़कर चले गए। तो छोड़ के तो देखो अपनी बीवी को, लोग तो अपनी बीवी होते हुए भी दूसरों की बीवियों के साथ और दूसरी महिलाओं के साथ दुष्कर नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान इंडिया वॉर। प्लीज मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं दोनों से कह रहा हूँ ना, प्लीज हम बात कर रहे हैं जो है हरियाणा के विकास के मॉडल पर। ये मैं आपके चैनल से खुला बोल रही हूँ। मैं इसको चैलेंज करती मैं भाजपा की प्रवक्ता को कि मेरे को गलत प्रूव करके दिखाए कि हाँ ये पुलवामा का हमला करवाया क्यों गया। तब आप बड़ी समस्या है आपके साथ में। और ये कहते हैं कि नोटबंदी करके हमने तो आतंकवाद खत्म कर दिया। आसमान से टपके देखे वो, किसी को पता नहीं था वहाँ पर रोज सैलानी आ रहे हैं। और खुद कड़ी बार अमित शाह ने कहा था कैसे सुरक्षित जा सकते हैं। हुआ क्या वहां पर जाकर हमारी 6 बहनों के सिंदूर उजड़ गए और न सिर्फ उजड़ गए, इनकी घटिया ट्रोल आर्मी खुद फॉलो करते हैं।
आप कहते हैं ना बच्चा फिर मासूम होता है, उसको डांट दो, कुछ कह दो, समझ लेगा, लेकिन वो समझने वाले नहीं है, उनकी बुद्धि ऐसी है। दुनिया विशेषज्ञ है, धर्मावतार, नॉन बायोलॉजिकल अवतार है, प्रधानमंत्री आपके। मैं गलत आदमी की इज्जत मैं नहीं कर सकती। विकास के मुद्दे पर अगर अपने विचार रखती दोनों बहनें तो अच्छा होता। भारतीय जनता पार्टी की जब मैं बात करता हूँ तो मैंने पूछा भी था, पता नहीं पूरे मैप में घुमा देती हैं। अब हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा के लिए बैठे हैं, विकास को लेकर बातचीत चल रही है, पता नहीं। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कि और जनता को भी अच्छा लगता है कि आप विकास पर ज्यादा जो है संवेदनशील गंभीरता से चर्चा होती। समय भी मुझे इजाजत नहीं दे रहा है इससे ज्यादा आगे बढ़ने की। माफी के साथ आप तीनों ही मेहमानों को रोकना चाहूंगा, और जो वैशाली तोमर जी, कमल हांडा जी, वीरेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरीके से जो है हरियाणा में विकास की बयार के जो दावे किए जाते हैं, काम की बात के जो दावे किए जाते हैं, उस पर सवालों के भी बौछार जो है विपक्ष लगातार उस पर बौछार करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन धरातल पर असल मुद्दों में किस तरीके से विकास जो है मूलभूत सुविधाओं के साथ में लोगों को तक जो है पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, ये जनता जो है अच्छी बेहतर तरीके से जो है समझती है। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।